हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट्रिक। सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल गेट में किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम गेट 2024 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, मेजर द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइसेस विद देयर प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। इस क्वेश्चन को करें उससे पहले थोड़ा ठहरिए, रुकिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपने PYQs लगाए थे? जी हाँ सर, PYQ तो बिल्कुल हम लगाएंगे। तो यदि आपने वो लगाए हैं तो एक बात तो क्लियर है भैया कि इस टाइप के जहाँ पे हम मैच कर रहे हैं, मैचिंग खेल रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। सर ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि PYQs आपने लगाए हुए हैं तो क्वेश्चन आपको तस्तरी में रखा गया लड्डू है या नहीं, बताइए मुझे। ये फ्री में नंबर देना चाह रहा है ना IIT आपको, क्यों देना चाह रहा है? जा बेटा स्कोर कर ले, जी ले जिंदगी, थोड़े नंबर ले आ एग्जामिनेशन में। PYQs आपकी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इससे फील हो गया होगा ना आपको। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन में 2 टेबल्स बना दी गई हैं, एक तरफ हम मेजरिंग डिवाइसेस दे दिए गए, दूसरी तरफ उनके प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट दे दिए। पहला हम उठाते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर। भैया हमने तो बहुत दिल से पढ़ा है ऑप्टिकल पायरोमीटर को। सेंसर के वीडियो कोर्स में ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में हमने अच्छे से जाना है। क्या है आपकी खोपड़ी में ऑप्टिकल पायरोमीटर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या है? जिस किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो लेकिन उसको टच नहीं करना, ये शर्त है। तो दूर से मेजर करने के लिए कुछ डिवाइस है आपके हाथ में? हाँ सर, ऑप्टिकल पायरोमीटर। वो नहीं कोरोना के टाइम पे वो चलते थे, वो आजकल के डिजिटल पायरोमीटर्स। हाई गार्ड बोलता था रुक, किसी मॉल में जा रहा है रुक, खोपड़ी में चमका था, टेम्परेचर आ जाता, निकल भाई। होता था कि नहीं? ऑप्टिकल पायरोमीटर की कैटेगरी समझ लीजिए उसे। वैसे ऑप्टिकल पायरोमीटर को वेरी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। बट एक कहानी तो समझ में आ गई, ये नॉन टचिंग टाइप का एक थर्मो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। मतलब कौन सा ट्रांसड्यूसर है? टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है। तो देखिए फिर क्या क्या ऑप्शन है। वेरिएशन इन द म्यूचुअल इंडेक्स कहाँ से आ गया? चेंज इन वेवलेंथ। वाह, रेडिएटेड एनर्जी की वेवलेंथ से ही इसका काम चल जाएगा, ये टेम्परेचर बता देगा। सिंपल सी कहानी हमने पढ़ी है भैया, क्वेश्चन भी किए, बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन भी हमने किए। अच्छा, तो P का 3 होना चाहिए सर, वो यहाँ है, वो यहाँ है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। जैसे ही किसी एक के बारे में आपको पता चला ना, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर आप आगे बढ़े थर्मोकपल। ओ सर, इवन दो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच ली भी नहीं थी बीटेक में, उससे पहले हम जानते थे सर कि थर्मोकपल क्या है सर। 11th-12th में, इवन उससे भी पहले हमने थर्मोकपल के बारे में जान लिया था सर। हमने फुल कोर्स में भी पढ़ा है। व्हेन 2 डिसिमिलर मेटल्स, मेटल A and मेटल B connected in a such a way that they create 2 junctions J1 and J2, और यदि इनको हम टेम्परेचर डिफरेंस पे रख दें, टेम्परेचर डिफरेंस इनको हम दे दें, एक तरफ हॉट कर दें, दूसरा तरफ ठंडा कर दिया जाए, तो हम पाते हैं कि सर्किट में EMF जनरेट हो जाता है। यही प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट किसका है जी? हम कैलिब्रेट कर देते हैं, जो भी EMF जनरेट हुआ उसको बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस हम कैलिब्रेट कर देते हैं। तो सर इसका सिद्धांत क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय 2 डिसिमिलर मेटल्स। वाओ, यानी कि Q का होना चाहिए 4th, Q का 4th इसमें है और इसमें Q का 4th नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन A आपका आंसर करके आ जाइए चुपचाप, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं। लेकिन फिलहाल हम तो कर रहे हैं तो हमें तो सब कुछ करना पड़ेगा। स्ट्रेन गेज क्या है बेचारा? स्ट्रेन गेज सर एक डायफ्राम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस पे हम लोड देते हैं, प्रेशर देते हैं, फोर्स देते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का होता है कि इसके अंदर वायर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इन वायर्स का खिंचाव होता है, बिकॉज ऑफ दिस लोड ये वायर्स फैलते हैं। इफ चेंज इन लेंथ इन अ वायर इट कॉजेस चेंज इन द रेजिस्टेंस। सो दिस बेस्ड ऑन चेंज इन रेजिस्टेंस ये व्हीटस्टोन ब्रिज में जाएगा, कैलिब्रेटेड होगा, इनपुट लोड को मेजर कर लेगा। सब हमने डिटेल में पढ़ा सर। चेंज इन रेजिस्टेंस बेस्ड है स्ट्रेन गेज। आर का ऑप्शन 2 होना चाहिए, यह रहा 2। लेट्स कम टू द भैया, एलवीडीटी हमारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद होता है। ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं एलवीडीटी से।
और आपने बहुत दिल से पढ़ा है एलवीडीटी को, बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्स चेंज इन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, लिंकिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर प्राइमरी थी, सर सेकेंडरी थी, प्राइमरी कॉइल थी, सेकेंडरी 2 कॉइल्स थी, सीरीज अपोजिशन में कनेक्टेड थे, सब कुछ पढ़ा है सर हमने। तो इस क्वेश्चन को तो आप एकदम पी गए घोल घोल के। आईआईटी का कोई मकसद नहीं इस क्वेश्चन के पीछे, उनका सीधा सा मकसद था क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है, दिमाग ज्यादा लगा नहीं रहे, तो कोई सा भी क्वेश्चन एक उठा के रख दो, दैट्स इट। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और एक बात का ध्यान रखें, PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस दुनिया में, और दुनिया वो जिसमें आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए भैया, अगली क्लास में किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।